इससे पहले मैंने जो है जीके जीएस ट्रिक्स में से जो है पहले आपको कंपनी के गवर्नर जनरल के ट्रिक्स प्रोवाइड किए थे। उसमें से वायसराय बच गया था, क्षमा चाहूँगा। 2 दिनों के बाद थोड़ा लेट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 2 दिनों के बाद ये लेट वीडियो डाल रहा हूँ मैं वायसराय का। तो आज हम लोग वायसराय के बारे में जानेंगे। 1858 भारत शासन अधिनियम जो था, तो 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत की जो सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो समूचे भारत का यानी कंपनी के अधीन जो है उसे वायसराय बोलने लगा। इट मीन्स हमने पहले जो पढ़ा था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने पढ़ा था। और डलहौजी का शासनकाल क्या रहा था? 1856 तक। यानी डलहौजी जो है 1848 से लेकर के 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहा था। अब 1858 एक्ट के तहत 1858 एक्ट के तहत जो है 1857 की क्रांति हुई, और क्रांति जो है जिसमें भारतीय लोग विफल हो गए। विफल हो जाने की वजह से भारतीय सत्ता जो है वो कंपनी के अधीन यानी ब्रिटेन के अधीन सौंप दी गई, और भारत पे जो है अब कंपनी ने जो है यानी ब्रिटिश ने जो है शिकंजा कस दिया, और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और ये जो वायसराय है, वायसराय को जितने भी सीरीज से हुए उसे मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा। चलिए, ट्रिक जो है वो है कैला, मेनाली, रिडले एक, कैला, मेनाली, रिडले एक, मीहा, चेरी। अब इससे आगे भी वायसराइज हैं, लेकिन जनरली आप इतना भी कवर कर लीजिएगा। इतना भी कवर कर लेने के बाद जो है आपके मोस्ट प्रोबेबली जो इम्पोर्टेंट वायसराय हुए हैं, सारे इम्पोर्टेंट वायसराय जो है ये क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद तो वेवेल भी आए, वेवेल हैं, वेलिंगटन हैं, माउंटबेटन है, इरविन है। तो ये जितने भी हैं ये सारे वायसराय जो है इसके शासनकाल को आप जानते हैं कि इरविन क्या था। माउंटबेटन 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन, इरविन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दिल्ली समझौता। इसी तरह से ये 4-5 जो बच जाते हैं इसे मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, ये लास्ट के हैं। ये इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन उतने नहीं हैं, और इसकी वजह से जो है ये हमारा ट्रिक काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इसका जो ट्रिक बनाया है मैंने, इसके आगे के 4-5 हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जनरली आपके माइंड में इसके कार्यकाल और इसके किए हुए कार्यों को वो सारी बातें याद है, लेकिन जो टिपिकल हैं वो मैंने अरेंज कर दिया है। तो ये ट्रिक है मेरा कैला, मेनाली, रिडले एक, मीहा, चेरी। 61, 63, 44, 65, 65, 5। ट्रिक है, इसका जो कार्यकाल आएगा ईस्वी कितने से कितने सालों तक किया था इन्होंने, ये इनका है 61, 63, 44, 65, 65 और 5। आप इसे अरेंज कर लीजिए। 61, 63, 44, 65 और 5। कैला, मेनाली, रिडले एक, मीहा, चेरी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कैसे मेरा कौन आएगा? कैनिंग। इसके बाद क्या आएगा मेरा? ऐसे एल्गिन। एल्गिन के बाद ला से कौन आएगा? लॉरेंस। उसके बाद मे से कौन आएगा? लॉर्ड मेयो। मेयो के बाद ना से कौन आएगा? लॉर्ड नॉर्थ
ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक के बाद कौन आएगा? ली। ली से लीटन। उसके बाद री। री से लॉर्ड रीपन। रीपन के बाद ड। ड से डफरिन। अब ये मत कह दीजिएगा ड से डलहौजी। डलहौजी गवर्नर जनरल था, डफरिन वायसराय। ले से लैंसडाउन। ए से पहला ए एल्गिन, दूसरा ए एल्गिन द्वितीय। क से कर्जन, लॉर्ड कर्जन। मी से मिंटो। अब ये मत कहिए मिंटो। मिंटो ऑलरेडी पहले गवर्नर में आ चुका है, जनरल में, तो दूसरा ये बनेगा मिंटो द्वितीय वायसराय। ह से हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग। और हॉर्डिंग पहले आ चुका है गवर्नर जनरल में, तो वायसराय ये दूसरा। चे से लॉर्ड चैम्स फोर्ड। री से लॉर्ड रीडिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि कैनिंग से पहले लास्ट जो है हमारा वो गवर्नर जनरल रहा था, वो रहा था मेरा डलहौजी। डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेके 1856 तक रहा। तो 1856 में कौन बना? कैनिंग बना। और कैनिंग का कार्यकाल रहा 6 साल का, यानी 1856 में प्लस 6 जोड़ा हमने, तो ये कितना निकल के आया? 56 1862। यानी कैनिंग का कार्यकाल रहा 56 से लेकर के 62 तक। तो 1858 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस वजह से कैनिंग जो है कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना। ये पहला वायसराय और सबसे अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। अंतिम गवर्नर जनरल थे। ओके, 1862 में ये रिटायर कर गए। तो 1862 में ये रिटायर कर गए, तो 1862 में कौन बनेगा? नियुक्ति होगी मेरी एल्गिन की 1862, और इसका कार्यकाल 1 साल का। 62 में एक जोड़े 1863। बहावी आंदोलन, धर्मशाला में इसकी मौत हुई थी। उसके बाद 1863 में लॉरेंस नियुक्ति खत्म हुए। तो 1863 में जो है लॉरेंस की नियुक्ति हुई और इसका कार्यकाल 6 साल का। 63 + 6 1869। प्रथम भूटान युद्ध लॉरेंस के समय में। लॉर्ड मेयो 1869 में ये रिटायर किए। सॉरी 1863, लॉरेंस 1876 + 6 69। तो 1869 में लॉर्ड मेयो की नियुक्ति हुई। मेयो की नियुक्ति 3 साल, 18 + 3 1872। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो। नॉर्थ ब्रुक अब 1872 में ये रिटायर कर गए, तो 1872 में मेरे कौन आए? नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक में का कार्यकाल 4 साल, तो 72 × 4 1876। कुका आंदोलन। लीटन 1876 में नॉर्थ ब्रुक रिटायर किए, तो लीटन 1876 में बने। लीटन का कार्यकाल 4 साल। 76 × 4 1880। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सोम प्रकाश पेपर को हटाने के, उस पर प्रतिबंध लगाने के चक्कर में 1880 में लीटन गए, तो 1880 में कौन आ गए? रिपन आ गए। और रिपन का कार्यकाल 4 साल, यानी 80 × 4 1884। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन। भारतीयों का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को कहा था डफरिन। 84 में रिपन आउट, तो 84 में डफरिन बने। डफरिन का कार्यकाल 4 साल का। 84 + 4 1888। भारतीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885। डफरिन के बाद लैंसडाउन 1888 में डफरिन गए, तो 1888 में लैंसडाउन बन गए और लैंसडाउन का कार्यकाल 6 साल का, तो 88 + 6 1894। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण इन्होंने किया, और भारत जब आज़ाद हो गया, भारत पाकिस्तान अलग बन गए, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेखा का निर्धारण हो गया। इन्हीं के समय में हुआ था। और 1891 का दूसरा कारखाना अधिनियम इसी के समय में आया था, जिसमें महिलाओं को
कार्य करने की छूट दी गई थी, वो भी 11 घंटे और 1 दिन की छुट्टी का निर्धारण किया गया था। उसके बाद आता है एल्गिन। 1894 में लैंसडाउन हट गए, तो 1894 में लैंसडाउन की नियुक्ति हुई, और लैंसडाउन की नियुक्ति हुई एल्गिन की नियुक्ति हुई। एल्गिन का कार्यकाल 5 साल, तो 94 और प्लस 5 कितने हो गए? 1899। एल्गिन द्वितीय, इसने ही कहा था कि भारत को तलवार के दम पे जीते हैं और तलवार के दम पे ही इसकी रक्षा की जाएगी। 1899 में एल्गिन द्वितीय की नियुक्ति खत्म, तो उसके बाद आ गए करजन बाबा। करजन बाबा 1899 प्लस 6 साल, यानी ये कब तक रह गए? 1905 तक। बंगाल विभाजन, भारतीय पुरातत्व, जितने भी बिल्डिंग होते थे, तो बिल्डिंग पुरातत्व बिल्डिंग थे, सबसे पहले उसकी मरम्मत की ओर इन्होंने ही ध्यान दिया था, इसलिए पुरातत्व जो है सुधारक इन्हें बोला जाता है। 1905 में पूसा में बिहार में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना इसने की, जो 1936 में दिल्ली चली गई। सब इन्हीं के शासनकाल में हुआ। मिंटो द्वितीय, 1905 में करजन बाबा आउट हो गए, तो 1905 में मिंटो आ गए। मिंटो का कार्यकाल चला 5 साल का, 1905 से 1910। मिंटो द्वितीय, तो मिंटो द्वितीय 1906 याद होगा आपको, 1907 याद होगा आपको। ये सारी घटनाएं जो है मिंटो के शासनकाल में हुई। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसमें नरम दल और गरम दल में फूट पड़ी थी। मिंटो द्वितीय का कार्यकाल था, वायसराय उस टाइम मिंटो द्वितीय थे। 1910 में मिंटो द्वितीय रिटायर किए, तो 1910 में कौन बने फिर? हॉर्डिंग द्वितीय। हॉर्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 प्लस 6, 1916। 1915 में BHU की स्थापना, और इसे पहला VC वाइस चांसलर बनाया गया। दिल्ली ट्रांसफर हुई कलकत्ता से राजधानी, और इसके ऊपर बम फेंका था बाल मुकुंद ने, रासबिहारी बोस ने, ठीक है, जिसमें बाल मुकुंद को फांसी हो गई 1912 में। 1916 में हॉर्डिंग रिटायर कर गए, बम फेंका था, बच गया ये, वरना इस काम तो हो ही गया था इसका। 1916, तो 1916 में लेकिन मरा नहीं, तो 1916 में ये रिटायर किया। तो 1916 में कौन बचा? बना चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड का कार्यकाल चला 16 और प्लस 5 साल, यानी 16/5/1921। गरम दल नरम दल में एग्रीमेंट हो गया, दोनों फिर से लखनऊ समझौता में एक हो गए। 1916 इन्हीं का शासनकाल था। लॉर्ड रेडिंग 1921 और प्लस 5, यानी 21/5/1926, 26 तक इनका कार्यकाल लॉर्ड रेडिंग का चला। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, और मोपला विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था। मेरा मेनली इनके क्या क्या वर्क हैं ये समझाना नहीं था, मेरा उद्देश्य ये था कि वायसराय जो है उनको ईस्वी तक कैसे जोड़ा जाए और कैसे पहुंचाया जाए, ये मेरा उद्देश्य था, जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट ही जल्द ही जो है मैं आपके सामने दूसरा वीडियो GK ट्रिक्स सेंटर के माध्यम से लेकर के आ रहा हूँ। धन्यवाद।